बधाई हो, पाकिस्तान को नए पापा मिल गए। ये वाले जो पापा है ना, ये पिछले वाले पापा या जो बड़े पापा थे उनसे बहुत अलग है, क्योंकि पिछले वाले पापा सिर्फ पीटते थे, ये वाले पापा कह के लेते हैं और इन्हीं के एक्शंस को बच्चे कॉपी करते हैं। वो जो हारिस रऊफ ये कर रहे थे, वो बता रहे थे कि पापा ने शाहीन को पहली बॉल पे कहा। हाँ, ये वाले पापा कह के लेते हैं, ये वाले पापा रह के लेते हैं। सच कहें तो इन पापा के अंदर एक आर्ट है कि पाकिस्तान की लीग कैसे जाती है। ख्याल में दोनों टीमों में अभी तक आपको लगा? देखिए, अगर जहाँ तक मैच की बात करें, इंडिया डिजर्व करता है, ठीक है। उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, आई थिंक आज के दिन की फील्डिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन ओवरऑल हर लिहाज से बैलेंस टीम और बड़े मैचों की टीम है। आई थिंक ये वो माइंडसेट है जो बड़ी टीमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, वो एक तरीका नज़र आता है। गलतियां तो हमने की हैं, बिल्कुल की हैं। एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मुझे ये लग रहा था 190 प्लस कर जाएंगे, लेकिन अगर आप 15 ओवर के बाद 18 बॉलों पे 12 रन करें और उसमें एक छक्का भी लगाओ, तो वो ज़रा फिक्र की बात है कि हमने वो वहाँ पे थोड़ा सा हम नहीं कर पाए जितना हमें 190 का जो जहन में था वो था। की परफॉर्मेंस के क्या कहने? क्योंकि हम नेबर्स हैं, पाकिस्तान को अब बहुत कुछ सीखना है भारत की इस जीत से, कि किस तरह से प्रोसेस आप ग्रेटनेस का डेवलप करते हैं और फिर कल्मिनेट जब होता है उसमें क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सो लंबा प्रोसेस है, मगर कर सकते हैं, क्योंकि स्किल वर्क के ऊपर जो है वो पाकिस्तान कुछ खास पीछे नहीं है, मगर एक्सिक्यूशन और गेम अवेयरनेस जो है वो भारत से सीखनी पड़ेगी। बट ये दिन पूरे नहीं है, आपको बैटिंग ऑर्डर आपका तगड़ा नहीं है। पाकिस्तान पे इस बैटरी, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर, पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट, पाकिस्तान का ओपनर्स का ना चलना, फखर जमान का आउट परफॉर्म होना, दैट लुक्स वेरी ऑड। पाकिस्तान हैज टू लॉट टू थिंक अबाउट, और कैप्टनसी नीड्स टू शार्पन अप अ बिट। सोचना पड़ेगा पाकिस्तान को इफ दे वांट टू विन। ऑलमोस्ट वन। आप पाकिस्तान से हैं जी, और मैडम इंडिया से। आप दूसरा मैच जीत गए, क्या कहा है आपने हस्बैंड को? मैंने कुछ नहीं कहा, बस दिखा दिया ग्राउंड में। कहने की जरूरत नहीं है इंडिया वालों को। मैच के आने से पहले ये दावा कर रहे थे जीतने का? जी बिल्कुल कर रहे थे, कह रहे थे कि ये दिन हमारा है। ओके, आपका क्या कहना था? मैंने कुछ कहा नहीं था, मुझे पता था क्या होना है। भाईजान, आज घर जाकर खाना मिलेगा? नहीं, बाहर से खा के आज होटल में खाएंगे। नहीं तो आप मुझे बताएं, आप आने से पहले क्या दावा कर रहे थे? मैडम को क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहे थे। Today is my day। तो हुआ क्या है? मैच में हुआ क्या? कुछ नहीं, बस इंडिया अच्छा खेला है, बस दे प्लेड वेल। मुझे लगता है आप बेगम से भी डरते हैं जैसे टीम डरी हुई थी। पाकिस्तान के कुछ और फैंस हमारे साथ मौजूद हैं। भाई, पिछले संडे भी आ रहे थे, इस बार फिर हार गए, तो क्या लग रहा है पर्सनली? मतलब क्या गलती हो रही है पाकिस्तान से कि मैच ही नहीं जीत पा रहे इंडिया के सामने? गलती या गलतियाँ, मतलब अगर मैं एज ए पाकिस्तानी फ़ैन बताऊं तो हमें शायद पता ही नहीं है कि इंडिया से हमें जीतना कैसे है। एज ए पाकिस्तानी मैं अगर कहूं तो यार, गलतियाँ तो मतलब हम बता के थक गए हैं। हर रोज़ हमारी एक नई गलती होती है। कभी हमारे सर में दर्द है, कभी हमारे टांगों में दर्द है, कभी हमें ज़ुकाम हो गया है। मतलब ये सब चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं। मतलब एज ए क्रिकेट लवर, मतलब मैं अब क्या कहूँ, हम लोग इतनी दूर से आते हैं, मैं हर एक मैच देखने के लिए आता हूँ, और अब श्रीलंका के लिए भी आएंगे, बांग्लादेश के लिए भी आएंगे, और उम्मीद करते हैं कि हम फाइनल तक भी पहुँचें और फिर वहाँ पर हम दोबारा एक नए जोश से फिर से आएंगे। लेकिन भाई, एक और बात हमेशा से रहती है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, 3-4 साल से इंडिया ही जीत रहा है, तो बीइंग पाकिस्तानी फैन दिल को दुख नहीं होता कि यार जीत ही नहीं पा रहे हैं, क्या चल रहा है? नहीं आती हो नहीं, मतलब कहने की बात यही है ना कि शायद इंडियंस की टीम हमसे बहुत आगे है। आप लोग शायद हम लोगों को, मतलब इंडियंस जो है हमारे साथ कंपेयर कर रही है कि इंडिया पाकिस्तान, लेकिन शायद हम लोग इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले नहीं है अभी हमारी टीम।